आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि बुरहानपुर के पंजीयन कार्यालय के काले कारनामे की पहली किस्त हमने आपको दिखाई थी, जिसमें मुंशी खुल्लम खुल्ला रिश्वत की बातें कर रहा है और बता रहा है कि ऊपर से नीचे तक किस तरह रिश्वत को बंदरबाट किया जाता है, रजिस्ट्री में किस तरह से अलग अलग पैसे देना पड़ते हैं और रिश्वत को किस प्रकार से एक दूसरे में बांटा जाता है। बातों बातों में मुंशी ने यह भी बताया कि किस तरह से इस रिश्वत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को ठिकाने लगा दिया जाता है, यानी कि गायब कर दिया जाता है। अभी तक कितने आवाज़ उठाने वाले हैं यह भी मुंशी ने बताया। लाखों रुपए रोज़ कमाने वाले यानी करोड़ों की कमाई कर रहे बाबू मुंशी और अधिकारी किसी को भी गायब करवा सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए हमारी किस्त नंबर 2 भाग 2, जिसमें हम फिर से हाजिर हैं। इस किस्त में इस भाग में आप देखिए कि बाकायदा मुंशी एक रजिस्टर को मेंटेन करता है, जिसमें रिश्वत का पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है और उसी हिसाब से सबको रिश्वत की बंदरबाट की जाती है। अगर कोई रिश्वत के पैसे देने को तैयार नहीं है तो उसका काम को अटका दिया जाता है, यानी कि उसके काम में खामियां निकाली जाती हैं। हमारे अंडर कवर इंस्टिंगर के सवालों के जवाब बड़ी डिटोली अंदाज के साथ दिया जा रहा है, यानी कि काम बिल्कुल सेट है। देखिए, खुलासा प्लस के स्टिंगर को मुंशी ने बताया कि ये तो अंदर की फीस है और बेशर्मों की तरह हंसने लगा। ये मेरी फीस है नीचे वाली। ये ऑफिस चार्ज क्या है? 15,000 अंदर की फीस है। अंदर की ये वाले अंकल की, मुमताज अंकल की। और कहने लगा कि ये तो रजिस्ट्रार की फीस है। जो रजिस्ट्रार है उसके फीस है वो। जो रजिस्ट्रार है उसके फीस है वो। फिर स्टिंगर ने मुंशी से पूछा कि क्या यहाँ रजिस्ट्री की भी फीस ली जाती है? तो हंसते हुए बड़ी बेशर्मी से इस मुंशी ने जवाब दिया कि यहाँ रजिस्ट्री की फीस लगती है, यानी रिश्वत लगती है। तो रजिस्ट्रार फीस लेते हैं? यहाँ बिना कोई भी दिए पैसे क्यों रजिस्ट्री नहीं होती? तो वो तो गवर्नमेंट है ना। सही हो। हाँ भैया, तो रजिस्ट्रार फीस लेते हैं? यहाँ बिना कोई भी दिए पैसे क्यों रजिस्ट्री नहीं होती? तो वो तो गवर्नमेंट है ना। सही हो। हाँ भैया। फिर इसके बाद मुंशी ने हंसते हुए कहा कि यदि आप फीस नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे, तो रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्री में खामियां निकालेगा, उसमें कुछ मिस्टेक निकालेगा। वो बताता है, जैसा अगर अपन नहीं देंगे, जैसा आप बोलेंगे नहीं मेरे को नहीं देना, तो ठीक बोलेगा, आप कुछ नहीं बोलेगा, साहब फिर अपनी रजिस्ट्री में से खामी निकालेगा। जैसे खामी कैसे निकालेगा कि यह है कृषि भूमि। कृषि भूमि में आपने वो कर लिया, घर बना लिया, ये ऐसा कहीं ना कहीं आता है, ऐसा वो बताता है। जैसा अगर अपन नहीं देंगे, जैसा आप बोलेंगे नहीं मेरे को नहीं देना, तो ठीक बोलेगा, आप कुछ नहीं बोलेगा, साहब फिर अपनी रजिस्ट्री में से खामी निकालेगा। इसके बाद स्टिंगर ने जब मुंशी से पूछा कि यहाँ के रजिस्ट्रार कौन हैं, तो मुंशी ने जवाब दिया कि यहाँ के रजिस्ट्रार कोई डावर साहब हैं। रजिस्ट्रार कौन है? अपने रजिस्ट्रार चोरी साहब है और अपने डावर साहब। रजिस्ट्रार कौन है? अपने रजिस्ट्रार चोरी साहब है और अपने डावर साहब। अब सवाल ये बनता है कि कौन है ये डावर साहब, इतने बड़े भ्रष्टाचारी जो कि रजिस्ट्री के लिए फीस ले रहे हैं, फीस नहीं रिश्वत ले रहे हैं और बिना रिश्वत के काम नहीं करेंगे और आपकी खामियां निकालेंगे। जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा था कि वहाँ रजिस्ट्रार कोई तोमर साहब थे और यहाँ पर रजिस्ट्रार कोई डावर साहब हैं, यानी दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। फिर स्टिंगर को मुंशी ने बताया कि वो अपने 6,000 में से कुछ पैसे कम कर देगा, लेकिन रजिस्ट्रार अपनी 15,000 में से कुछ भी कम नहीं करेगा, यानी कि रिश्वत जरूर लेगा। निकालेंगे कि जो 6,000 रुपये है वो कुर्बानी दे देगा, लेकिन रजिस्ट्रार है वो जो तनख्वाह लेता है वो नहीं देगा। ये चीज़ उनका भगवान है। फिर जब इसके बाद स्टिंगर ने मुंशी पर दबाव बनाया कि पैसे कम करिए, तो उसके बाद
मुंशी ने एक रजिस्टर जो मेंटेन करता है वो रजिस्टर दिखाया जिसमें 6,000, 8,000, 4,000, 20,000 रुपये तक दिखाए जो कि वो रिश्वत लेते हैं। यहाँ तक कि 40 से 50,000 रुपये तक की एंट्री भी उसमें दिखाई। देखिए जैसा ये मेरी पूरी कॉपी है यहाँ, ये देखिए यहाँ लिखा 15,000 रुपये है, यहाँ लिखा 4,000 रुपये, 4,500 रुपये, यहाँ लिखा है 8,000 रुपये। मैं आपको इसमें 50,000 और 40,000 भी दिखा दूँगा। हाँ ये आपके तो ये यहाँ पर है ना, हर जो कीमत बनती है उसके हिसाब से वहाँ पर वो है। इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार के जरिए किया जा रहा है। पहली किस्त यानी कि पहले भाग के बाद ही से ही पंजीयन कार्यालय में हलचल तो है, लेकिन कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। आप इसके कई मतलब निकाल सकते हैं। खुलासा प्लस लगातार इस तरह के भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करता रहेगा। हमारी अगली किस्त अगले भाग में आप और चौंकाने वाले तथ्य देखेंगे। बने रहिए खुलासा प्लस के साथ।